जाए कमेंट्री बॉक्स में। भाई इस माइक का आवाज बढ़ाइए आप। हेलो चेक चेक। हेलो 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 चेक चेक। हेलो हेलो चेक चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो चेक चेक। हेलो हेलो चेक चेक। हेलो हेलो चेक चेक। हेलो हेलो चेक चेक चेक। हेलो ठीक, इको होगा तो डाल देना थोड़ा सा। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2024 के शानदार गौरवशाली 12वें वर्ष के आज 7वें दिन में आए हुए आप सभी आगंतुकों का दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। आपके सामने खेले जाने वाला आज के दिन का पहला मैच टीम राजकिशोर एसीसी बनाम टीम पटवारी 11, जिसमें पटवारी 11 ने टॉस जीतकर प्रथम बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आज के इस मैच के हमारे मुख्य निर्णायक मोहम्मद जब्बार जी, रितेश राय जी होंगे। थर्ड अंपायर की भूमिका में आयोजन समिति। ये लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं विनीत कप का ये बेहतरीन आयोजन 12वां संस्करण, और इस समय 12वें संस्करण में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि बिलासपुर जेल अधीक्षक श्री खोमेश मंडावी जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपसे आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे बिलासपुर जेल अधीक्षक श्री खोमेश मंडावी जी। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। एसीसी एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहले पहुंचाएं, आप एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहुंचाएं एसीसी टीम। और समय का विशेष ध्यान रखेंगे, 50 मिनट के अंदर पारी खत्म करनी है। 10 ओवर की गेंदबाजी 50 मिनट के अंदर खत्म करनी है। इस समय दोनों ही बल्लेबाजों की बात की जाए तो विकास और गोलू मैदान पर, वहीं सहज बाली गेंदबाजी की कमान पर। मुकाबला शुरू होने को आया है। आज का ये पहला मुकाबला विनीत कप का ये आयोजन आतिथ्य मेजबानी। लीजिए पहली गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्ट किया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई पहली गेंद के साथ में स्वागत किया है। जबरदस्त चौका देखने मिलता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंची। चौके के साथ में आज के इस मुकाबले की शुरुआत हुई है। पटवारी 11 बनाम RKCC के बीच में ये मुकाबला, और हमारे साथ में तमाम दर्शकों की प्रतिक्रिया, तमाम दर्शकों की उपस्थिति गरिमामयी। स्वागत है तमाम दर्शकों का। मैदान पे उपस्थित तमाम प्रत्यक्ष रूप से दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। इस आयोजन को विशाल रूप प्रदान करता हुआ लोगों का जनसैलाब, लोगों की ये उपस्थिति। ये इस बार बढ़िया गेंद बल्ले के नीचे से गुजरी, क्रॉस बैटेड बल्ला चलाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद की लाइन पर बल्ला नहीं चला पाए और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में गुजरी। गेंदबाजी कर रही है इस समय टीम ACC। RKCC गेंदबाजी करती ही वहीं पटवारी 11 बल्लेबाजी करने उतरी है। देखना होगा 10 ओवर की गेंदबाजी में कितने रनों का लक्ष्य विपक्षी टीम को देती हुई नजर आएगी। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार भी इनसाइड आउट के अंदाज में गेंद को एक्स्ट्रा कवर के इलाके में खेला है और ये गेंद बाउंड्री के करीब में जाकर पहुंची, और जब तक गेंद फील्ड की जाती
दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी एक खूबसूरती और शानदार तरीके से 2 रन कंप्लीट किए। कदमों की गति का इस्तेमाल करते हुए 6 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर, 1 चौके और 2 रन रोटेशन की मदद से टोटल 6 रन स्कोरबोर्ड पर है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज विकास नागदेव और गोलू मैदान पर मौजूद है। वहीं अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो सजल बाली गेंदबाजी की कमान पर नजर आ रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि बिलासपुर जेल अधीक्षक श्रीमान खोमेश मंडावी जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2024 के गौरवशाली 12वें वर्ष के आज शानदार 7वें दिन में आए हुए आप सभी आगंतुकों का, दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित बिलासपुर जेल अधीक्षक श्रीमान खोमेश मंडावी जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चले चलते हैं फिर से मुकाबले की ओर। तमाम अतिथियों का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत और तमाम दर्शकों का भी स्वागत है। 8 रन स्कोरबोर्ड पर समय। एक और बढ़िया स्ट्रोक खेलने की कोशिश अपील की है, एक जोरदार अपील देखने मिलती हुई, लेकिन तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला। लेग बाई का ये संकेत आता हुआ लेग बाई के तौर से 1 रन जुड़ चुका है। बल्लेबाजी टीम कर रही एमजे पैंथर पटवारी 11 के हिस्से में। तमाम दर्शक इस समय हमारे साथ में आयुष पटेल, मोहम्मद जावेद भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विजय शंकर हमारे साथ में, रोहित वर्मा भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है तमाम दर्शकों का। आप अगर जुड़े हैं तो विनीत कप के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर जाकर विनीत कप के पेज को फॉलो करना ना भूलें। एक और बेहतरीन गेंद, ब्लॉक होल की गेंद थी, बल्लेबाज को विवश किया, गेंद को सुरक्षित करने में, अपने आप को सुरक्षित करने में विवश किया और साथ ही साथ ओवर खत्म होता हुआ 1 ओवर के बाद 9 रन स्कोरबोर्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग टीम विशेष ध्यान रखें कि 5 विशु होंगे। मोर द विकेट गेंद फुल टॉस के साथ में शुरुआत की, तेज रफ्तार की गेंद थी, अतिरिक्त कोण बनाती हुई विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। हालांकि गेंद को दिशा भी दी जा सकती थी और दशा भी दी जा सकती थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। बहरहाल इस ओवर की दूसरी गेंद, इस बार गेंद को खेला है, बेहतरीन तरीके से गैप ढूंढते हुए नजर आए और स्ट्रोक बहुत ही सुंदर यह स्ट्रोक देखने मिलता हुआ। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से गैप तलाशते हुए गेंद को बाहर की तरफ निकाला। चौके का यह इशारा आता हुआ इस चौके की बदौलत 13 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार गेंद को शॉट फाइनल के इलाके में खेला जरूर था, हालांकि 1 रन देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने कंप्लीट किया। थोड़ा सा इको कम कर लीजिए। एक और बढ़िया गेंद, अच्छी लेंथ को पकड़कर गेंदबाजी हो रही है। नियंत्रित और संतुलित गेंदबाजी अपने लेंथ पर बखूबी तौर से बहुत अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाज विशु, जो कि अब तक एक चौका ज़रूर आया था, लेकिन फील्डर की मिस फील्डिंग की वजह से वो चौका देखने मिला था। एक और बढ़िया लेंथ की गेंद, इस बार फुल लेंथ का इस्तेमाल किया, गेंद को बल्ले से काफ़ी ज़्यादा दूर रखते हुए नजर आए और देखते ही देखते गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। 14 रन स्कोरबोर्ड पर है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर और पावर प्ले का भी दूसरा ही ओवर है, यानी आखिरी ओवर पावर प्ले का आप कह सकते हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद का खेल शीर्ष बल्लेबाजी कर रहे हैं स्ट्राइक पर गोलू, जो कि 3 गेंदें निरंक
ये स्विच हिट का प्रयास, अपील की है, देखना होगा नकारते हुए नजर आए इस अपील को और सुरक्षित रहे बल्लेबाज। देखते देखते ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के बाद 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं विनीत। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय के बाहर तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। तिलेश पटेल गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं, किस तरीके से शुरुआत होगी। राठम ओवर द विकेट गेंद, लोअर फुल टॉस, बल्लेबाज को विवश किया। बॉलर ने अपनी ही दिशा पर खेलने के लिए शॉट कवर पर खिलाड़ी मौजूद थे, कोई रन नहीं इस गेंद पर। निरंक आती हुई ये गेंद अभी भी 14 रनों पर स्कोर थमा हुआ है। पटवारी 11 बनाम RKACC के बीच में ये मुकाबला। RKACC गेंदबाजी कर रही, वहीं बल्लेबाजी करती हुई टीम पटवारी 11 विकेट कीपर के साथ में एक खिलाड़ी मौजूद है जो कि शॉर्ट फाइन लेग पर मौजूद है, वहीं शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी। ये बढ़िया स्ट्रोक इस बार ऑन द राइज खेला है। गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद को खेलते हुए स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, सीधा 6 रनों के लिए जबरदस्त स्ट्रोक देखने मिलता हुआ। 20 रन टोटल स्कोर पर इस छक्के की बदौलत। हेलो हेलो, नीचे गेंद वापस आ चुकी है। क्या इस गेंद को फिर से हवा के सफर में पहुंचाएंगे बल्लेबाज? विकास नागदेव स्ट्राइक पर मौजूद है। इस बार नज़ाकत का इस्तेमाल किया, ये वाकई में नज़ाकत गेंद को दिशा देती हुई नजर आई। कट किया गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट और डीप थर्ड मैन के इलाके के बीच से ये गेंद 4 रन बाउंड्री के लिए निकलती हुई। 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रियां देखने मिलती हुई। 24 रन स्कोर बोर्ड पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान पर अभी भी मौजूद है और इनकी मौजूदगी वाकई में कारगर साबित हो रही है। पटवारी 11 के ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज बैट्समैन विकास नागदेव और नॉन स्ट्राइक पर मौजूद है। गोलू, जो कि गोलू के बल्ले से अब तक कोई रन देखने मिला नहीं है। वहीं अगर विकास की बात की जाए तो 23 रन अकेले के बल्ले से आए हैं। ये गेंद क्लीन बोल्ड, मौका तलाशा था, गैप ढूंढा, बल्ले और पैर के बीच से गेंद निकलती हुई सीधा विकेटों पर आकर टकराई और ये बेल्स और स्टंप की लाइट जगमगाती हुई संकेत है विकेट का। पहला विकेट आता हुआ 24 पे 1। नए बल्लेबाज होंगे राजा। देखना होगा, बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं राजा विकास की जगह पर। क्या विकास के नक्शे कदम पर चल पाएंगे? विकास जो कि बहुत अच्छी न्यू तैयार कर गए हैं।
गेंदबाजी की कमान पर तिलेश पटेल नजर आ रहे हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद, लेग स्टंप की लाइन की ये गेंद थी। लोवा फुल टॉस देखने मिलती भी, बल्ले के साथ में कोई संपर्क नहीं, पगबाधा के रूप में अपील किया। हालांकि लेग बाई स्वरूप ये रन आता हुआ। इस लेग बाई के तौर पर रनों की अगर बात की जाए तो टोटल रन 25 हो चुके हैं अब तक, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी के तीसरे ओवर का खेल जारी है। इस तीसरे ओवर की आखिरी गेंद देखनी होगी। इस आखिरी गेंद पर गोलू के बल्ले से क्या परिणाम होगा। गोलू अब तक 4 गेंद खेल चुके हैं, कोई रन नहीं गोलू के बल्ले से। रनों की शुरुआत करनी होगी गोलू को, क्योंकि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। सेना नायक ने कुछ ना कुछ तो भरोसा जताते हुए इस बल्लेबाज को पहले भेजा है, और देखना होगा गोलू अपनी पारी का आगाज कितनी देर में करते हुए नजर आएंगे। अब तक 4 गेंदें इनके हिस्से में आ चुकी है और कोई रन नहीं गोलू के बल्ले से। इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना गोलू करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद बल्ले के नीचे से गुजरी। 5 गेंदें गोलू ने खेल चुकी है और गोलू के बल्ले से अब तक कोई रन नहीं देखने मिला। 3 ओवर के बाद 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी की कमान पर होंगे अभ्युदय कांत सिंह यानी गोल्डी। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी के साथ में शुरुआत की। अंपायर की दाहिनी ओर से अंपायर को पार करते हुए गए और देखते ही देखते बल्लेबाज ने इस गेंद को खेला, और जब तक गेंद फील्ड की जाती है ऑन साइड में, केवल 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने लेते हुए नजर आए। शोर बदला, फिर से गोलू को मौका दिया है स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करने का। गेंदबाजी की कमान पर गोल्डी अभ्युदय कांत इस समय होंगे। गेंदबाजी की कमान पर देखना होगा किस तरीके से यहाँ से परिवर्तन नज़र आएगा गोलू की बल्लेबाजी में, क्योंकि गोलू सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए हैं। अब तक 5 गेंदें इन्होंने खेली है और 5 गेंदों पर कोई रन देखने मिला नहीं है। शुरुआत करनी होगी अपने रनों की गोलू को। लीजिए, गोलू ने आगाज किया जरूर है, काफी देर तक रहे और यहाँ पर फंबल होते हुए नजर आए। देखते देखते गेंद को हाथों में लपका, जरूर बाली मौजूद थे। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, विकेट आया है, दूसरा विकेट। गोलू 6 गेंदें लगातार खेली इन्होंने, कोई रन नहीं इनके बल्ले से, और आखिर वक्त में इनका विकेट देखने मिलता हुआ लॉन्ग ऑफ पर। नए बल्लेबाज आए हैं रोहित पटेल, और आते ही इन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की है सिंगल के साथ में। अपनी पारी की अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए गेंद को फॉरवर्ड पॉइंट के इलाके में खेला, बल्ले का फेस खोलते हुए। टोटल रनों की अगर बात की जाए तो 27 रन स्कोर बोर्ड पर हो चुका है। पारी का चौथा ओवर अभ्युदय कांत गोल्डी के हाथों से फेंका जा रहा है, तो कि सामने बल्लेबाज मौजूद है बाएं हाथ के और दाएं हाथ के बल्लेबाज भी मौजूद है, यानी दाएं और बाएं हाथ का तालमेल मैदान पर है, और इन दोनों तालमेल की वजह से टीम पटवारी 11 कितने रन बटोर पाएगी देखने वाली बात रहेगी। गेंद सीधा विकेटों पर जाकर टकराती हुई, एक और विकेट। 27 पे 3, और अभ्युदय कांत गोल्डी जो कि अपनी टीम के शायद सेना नायक भी है, अपनी टीम के कप्तान भी है, और कप्तानी पारी गेंदबाजी में देखने मिल रही है। विकेट आया है 3 विकेट के नुकसान पर 27 रन चौथे ओवर में।
एक और बढ़िया गेंद पगबादा की अपील की है, अंपायर की प्रतिक्रिया देखनी होगी। नकारते हुए नजर आए कि अपने रिव्यू का इस्तेमाल करेंगे। निश्चित तौर पर पहला रिव्यू यहाँ से गेंदबाजी टीम ने इस्तेमाल किया है। 27 पे 3 हो चुके हैं। क्या पगबादा के रूप में एक और विकेट देखने मिलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। निगाहें रहेगी स्क्रीन पर। तीसरे अंपायर को याद किया है मैदानी अंपायर ने। मैदानी अंपायरों की बात की जाए तो रितेश राय और जब्बार खान मैदान पर मौजूद है। 27 पे 3 अब तक अभ्युदयकांत गेंदबाजी कर रहे हैं और इनकी गेंदबाजी में उद्धार नजर आ रही है। 27 पे 3 हो चुके हैं। और जो दर्शक पूछ रहे हैं कि किन टीम का मुकाबला चल रहा है, मैं बता दूं उन्हें, इस समय बल्लेबाजी कर रही टीम पटवारी 11 बनाम गेंदबाजी कर रही टीम आरके गेंदबाजी करते हुए केवल 27 रन खर्च कर पाई है, जिसमें 3 विकेट हासिल कर चुकी है। पारी का ये चौथा ओवर फेंका जा रहा है और चौथे विकेट की तलाश में अभ्युदयकांत नजर आ रहे हैं। देखना होगा क्या चौथा विकेट इनके हिस्से में है या फिर नहीं। हालांकि गेंद ऐसा लगा कि लेग स्टंप को छोड़कर जा सकती है। क्या गेंद संतुलित थी या फिर बाहर की तरफ निकल रही थी, ये देखने वाली बात रहेगी। और निश्चित तौर से तीसरे अंपायर में विकेट का संकेत दिया है, वापस जाना होगा। इस गेंद पर भी विकेट देखने मिलता हुआ 27 पे 4 हो चुके हैं। पारी का यह चौथा ही ओवर है और निराशाजनक स्थिति बल्लेबाजी टीम की बनती हुई नजर आ रही है। पटवारी 11 जो कि बुरी तरीके से लड़खड़ा चुकी है। इस ओवर की आखिरी गेंद का खेल शेष रहेगा। और देखना है कि फ्री हिट वाली बॉल का मौका तलाशेंगे। फ्री हिट रहेगी अगली गेंद। हमारे बीच मैच का लुत्फ उठाते हुए उमेश मंडावी जी, जेल अधीक्षक बिलासपुर। 27 पे 4 अब तक ऑन हैट्रिक पर होंगे। देखना है कि इस गेंद पर क्या हैट्रिक होगी। बल्लेबाज आए जरूर है। लो बॉल टॉस, गेंद टैप किया, गेंद को वहीं पर दबाया और निरंक आती हुई ये गेंद। 4 ओवर के बाद 27 पे 4 अब तक के टीम पटवारी 11। कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
विजय विकेट की मांग की ज़रूर है, नकारते हुए नजर आए अंपायर और उतना ज़्यादा उत्साह देखने मिला नहीं इस अपील पर। निश्चित तौर से गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी ऑफ सिस्टम को छोड़कर। 28 रन स्कोरबोर्ड पर जा पहुंचा है। पारी का 5वां ओवर फेंका जा रहा है 4 विकेट के नुकसान पर। एमजे पेंथर पटवारी 11 बल्लेबाजी कर रही है। काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक स्थिति बनी हुई है अब तक इस मुकाबले में। गेंदबाजी टीम हावी हो चुकी है बल्लेबाजों पर। बेहतरीन गेंद यॉर्कर का इस्तेमाल किया, गेंद को खोद कर निकालने की कोशिश की। हालांकि गेंद को मिड ऑन की तरफ ढकेला ज़रूर था, खेलने की अच्छी कोशिश नजर आई, लेकिन फिर भी गेंद पर केवल एक ही रन देखने मिलता हुआ। इस एक रन के सहारे 29 रन स्कोरबोर्ड पर। अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो प्रियांशु चंद्रा और रोहित पटेल मैदान पर मौजूद है। देखना होगा दोनों ही बल्लेबाज किस तरीके से साझेदारी करते हुए अपनी पारी को आगे की तरफ बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अब तक 19 रन एक बड़े लक्ष्य की सौगात पेश करनी होगी। लोवर फुल टॉस गेंद इस बार कवर के इलाके में खेला जरूर था, खिलाड़ी मौजूद थे। तेज गति से गेंद पहुंची, जब तक निगाहें बना पाते गेंद उन तक पहुंची और गेंद यहां से मिसफील्ड के तौर पर बाहर की तरफ हाथ से टकराने के बाद निकली। केवल 30 रन एक विकेट की संभावना बनाई जरूर थी। सुरक्षित अभी भी बल्लेबाज राजेंद्र प्रियांशु और रोहित पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं। तिलेश पटेल, तिलेश जो कि अब तक 13 रन खर्च करके एक विकेट हासिल कर चुके हैं। एक और बढ़िया गेंद, हालांकि फुल लेंथ की गेंद थी। मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद और विकेट होता हुआ कैच आउट के तौर पर 5वां विकेट। आधी टीम अपने पवेलियन पे रवाना हो चुकी है। काफी ज्यादा यहां पर दयनीय स्थिति नजर आ रही है बल्लेबाजी टीम पटवारी 11 की। हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के इस मैच का लुत्फ उठाते हुए अतिथिगण श्री खोमेश मंडावी जी, जेल अधीक्षक बिलासपुर, श्री अरविंद भानुशाली जी, अध्यक्ष गुजराती समाज बिलासपुर, साथ में उपस्थित हमारे आयोजन समिति के श्री केतन सुतारिया जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। लीजिए, गेंद पर अपील की ज़रूर है विकेट कीपर ने। अब तक अंपायरों की कोई प्रतिक्रिया देखने मिली नहीं है। इसको अलग अंपायर की मदद क्या लेनी चाहेंगे, देखना होगा। अभी भी निगाहें बनी रहेगी। 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर पारी के 6ठे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। अभी देवकांत सिंह यानी गोल्डी गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी
लीजिए नए बल्लेबाज आए हैं माधव और आते ही रनों की 1 रन के साथ में शुरुआत की है। 31 पे 6 हो चुके हैं। पारी का ये छठा ओवर फेंका जा रहा है। गोल्डी गेंदबाजी कर रहे हैं अभ्युदयकांत, जो कि गेंदबाजी की कमान पर है। टीम पटवारी 11 बल्लेबाजी कर रही है, पूरी तरीके से लड़खड़ा चुकी है। केवल 4 विकेट शेष। देखना है क्या ऑल आउट होती हुई नजर आएगी। अब तक पारी का यह छठा ओवर 10-10 ओवरों का मुकाबला है। इस बार लेग स्टंप को हिट करने की कोशिश थी, काफ़ी ज़्यादा बाहर ये गेंद निश्चित तौर से बाहें फैलाकर अंपायर ने वाइड का यह संकेत पहुंचाया। इस वाइड की बदौलत 32 रन 1 रन का इजाफा बल्लेबाजी कर रही टीम के हिस्से में देखने मिलता हुआ। माधव अग्रवाल और अक्षय राजपूत मैदान पर है। ये गेंद छोटी थी, कॉट बिहाइंड का मौका था। गोता लगाया था विकेट कीपर ने ज़रूर, लेकिन इनकी रीच से, इनकी पकड़ से बाहर ये गेंद, और गेंद इस समय फ्लाई स्लिप के इलाके में पहुंची और जब तक फील्ड की जाती है। हालांकि बल्लेबाजों ने रन लेने की इच्छा जताई नहीं, अभी भी अपने स्थिति पर मौजूद है, अपनी सीमा पर मौजूद दोनों ही बल्लेबाज। अगली गेंद पर देखना होगा। अंपायर को पार करते हुए बल्लेबाज को आमंत्रित किया था आगे आकर खेलने के लिए। क्रॉस बैटेड बल्ला चलाया था, ऑन साइड में खेलने का प्रयास। हालांकि अब तक काफ़ी ज़्यादा गेंद डॉट खेल चुके हैं, निरंक वाली गेंद। अब तक अक्षय की बात की जाए तो 3 गेंदें इन्होंने खाली खेली है और निश्चित तौर से दबाव में महसूस कर रहे हैं अपने आप को। इस दबाव को हटाना चाहेंगे अपने आप पे से। छोटी गेंद कट किया, गेंद को बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई फ्लाई स्लिप के इलाके में पहुंची और जैसे ही गेंद को थ्रो किया खिलाड़ी ने, बॉलर एंड पर गेंद को थ्रो किया था। हालांकि गेंद तेज़ गति से थ्रो की गई, लहराती हुई गेंद हवा का सहारा लेती हुई बॉलर से काफ़ी ज़्यादा दूर पहुंची, लेकिन बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित है। छोर बदला, केवल 33 रन अब तक स्कोरबोर्ड पर। पारी का ये छठा ओवर, छठे ओवर की आखिरी गेंद। देखना होगा क्या परिणाम देकर जाएगी। गोल्डी जो कि अब तक बहुत विकेट ले चुके हैं, नीचे हल्के हाथों से फ्लिक किया गेंद को मिड विकेट के इलाके में। 30 गज दायरे के बाहर गेंद पहुंचे। 1 रन इस ओवर की आखिरी गेंद पर। टोटल 34 रन 6 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद। कप 2024 के गौरवशाली 12वें वर्ष में आए हुए आप सभी आगंतुकों को, दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज यह प्रतियोगिता का 7वें दिन का पहला मैच RKACC बनाम पटवारी 11, जिसमें पटवारी 11 ने टॉस जीतकर प्रथम बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इस मैच का लुत्फ उठाते हमारे बीच उपस्थित अतिथिगण श्रीमान खोमेश मंडावी जी, जेल अधीक्षक बिलासपुर, श्री अरविंद भानुशाली जी, अध्यक्ष गुजराती समाज बिलासपुर, एवं हमारे आयोजन समिति के संरक्षक केतन सुतारिया जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पारी के 7वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे हैं विनीत कप का ये बेहतरीन आयोजन। ज़बरदस्त ये मुकाबला। इस समय बल्ले का निचला हिस्सा लेती हुई गेंद विकेट कीपर तक पहुंची। हालांकि विकेट कीपर से पहले ही ज़मीन पर टप्पा हो चुकी थी गेंद। विकेट की कोई संभावना नहीं। अब तक 35 रनों पर 6 विकेट हो चुके हैं। पारी का 7वां ओवर 10-10 ओवरों का यह मुकाबला इस बार मिड विकेट के इलाके में खेली थी। शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद बहुत तेज़ गति से गेंद को गेदर किया। बल्लेबाजों की मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आए। कोई रन नहीं इस गेंद पर। जिस तरीके से स्ट्रोक लगाया था, निश्चित तौर पर अगर वहां पर खिलाड़ी नहीं होते तो 1 रन जरूर देखने मिल सकता था। यहाँ पर अनिश्चितता घटित हुई। हालांकि सुरक्षित रहे बल्लेबाज, किस्मत के धनी हैं जो गेंद स्टंप पर टकराने के बावजूद भी बेल से
ज़मीन पर नहीं गिरी, वरना तो विकेट हो ही चुका था। अब तक 6 विकेट स्कोर बोर्ड पर है। 35 रनों पर 6 विकेट हो चुके हैं। पारी का ये 7वां ओवर, 7वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जाएगी। नीचे इस बार स्टंप की लाइन की गेंद और निश्चित तौर से अंपायर की उंगली उठी है, पगबाधा के रूप में पकड़े गए और बिना निसंदेह बल्लेबाज ने अपने रिव्यू का इस्तेमाल किया। और हालांकि देखा जाए तो ये रिव्यू बल्लेबाजी टीम गवाती हुई भी नज़र आ सकती है। जिस तरीके से मिडिल स्टंप की लाइन की ये गेंद थी, वास्तव में बल्लेबाज ये विकेट खोकर वापस लौट सकते हैं। जब्बार खान के निर्णय को चुनौती देते हुए नजर आए बल्लेबाज। देखना होगा क्या इनका निर्णय कारगर होगा या फिर रिव्यू सक्सेसफुल होगा। तीसरे अंपायर की तरफ निगाहें रहेगी। स्क्रीन पर तमाम दर्शक और खिलाड़ी निगाहें बनाकर रखेंगे। और इस समय विनीत कप का यह शानदार आयोजन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता स्वर्गीय माताजी उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता, ये 12वां संस्करण। लगातार 11 संस्करण सफल होने के बाद हम 12वें संस्करण में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले दिनों में आपको इस मैदान पर टेनिस जगत की बड़ी टीमें देखने मिलेगी। टेनिस जगत के बड़े से बड़े सितारे इस मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे। देखना होगा टेनिस जगत की कौन सी 2 बड़ी टीमें आखिरी फाइनल मुकाबले में प्रवेश करती हुई नजर आएगी। 5 लाख रुपए की इनामी राशि का ये टूर्नामेंट, ये क्रिकेट प्रतियोगिता आज खेल के मानचित्र में। राजा जी, मैं आपको बता दूं, जो गेंदबाजी कर रहे हैं विशु, ये उनका होम ग्राउंड है। वे यहीं सरकंडा के लोकल बॉय हैं, लोकल स्टार विशु। बिल्कुल लोकल बॉय विशु इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक इन्होंने एक भी वाइड फेंकी नहीं है। इस ओवर में लगातार एक पहली गेंद पर सिंगल आया था, उसके बाद निरंक गेंद आई है और छठी गेंद पर विकेट तलाशने की कोशिश कर रहे थे। ये घरेलू मैदान का फ़ायदा होता है कि आप मैदान को बखूबी तौर से जानते हैं और जिस गेंद से आप प्रैक्टिस करते हैं उसी गेंद से अगर आप मैच खेल रहे हैं तो फिर और भी 4 चांद लग जाते हैं आपकी गेंदबाजी में। देखना होगा क्या संकेत आता है तीसरे अंपायर का। निश्चित तौर पर जब्बार खान ने इस बात पर सही साबित होते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि चुनौती दी है जब्बार खान के इस निर्णय को बल्लेबाज ने। और निश्चित तौर से विकेट होता हुआ निर्णायक के डिसीजन को नकारा था। वापस जाते हुए बल्लेबाज इस ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट आता हुआ। मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं, यह विशेष DRS की सुविधा सिर्फ और सिर्फ हमारी इस प्रतियोगिता में, पूरे मध्य भारत में एकमात्र हमारी एक ऐसी प्रतियोगिता है जहां पर DRS की व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। हमारे इस वर्ष की प्रथम इनामी राशि शानदार 5 लाख रुपए नगद वक़्फ़ रखी गई है। जो भी टीम इस वर्ष की फाइनलिस्ट होगी उन्हें 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। 5 लाख की इनामी राशि, जो कि पूरे मध्य भारत में सबसे बड़ी इनामी राशि वाली प्रतियोगिता है, हमारी स्वर्गीय उषा देवी भंडारी स्मृति विनीत कप। पारी के 8वें ओवर की शुरुआत होगी। अंकुर आए हैं गेंदबाजी पर और बल्लेबाजों की बात की जाए तो अभिषेक और माधव अग्रवाल मैदान पर पहले से मौजूद है। माधव अग्रवाल स्ट्राइक पर होंगे। गेंद लोवर फुल टॉस थी और सीधा विकेटों पर जाकर टकराती थी। एक और विकेट। 35 पे 8 हो चुके हैं। निश्चित तौर से पटवारी 11 मैदान का क्षेत्रफल नहीं आंक पा रही है और निश्चित तौर से विकेट होता हुआ।
मेरा दोनों ही एम्पायरों से अनुरोध है, मोहम्मद जब्बार जी, रितेश राय जी इस इनिंग के पश्चात दोनों ही टीमों को लाइनअप करा लेंगे। हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के अतिथिगण श्रीमान खोमेश मंडावी जी, जेल अधीक्षक बिलासपुर, श्री अरविंद भानुशाली जी, अध्यक्ष गुजराती समाज बिलासपुर, श्री केतन सुतारिया जी, आप सभी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करेंगे। निखिल आए हैं अगले बल्लेबाज, 35 पे 8 हो चुके हैं। अली जी आते ही बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, संतुलित नहीं रह पा रहे, अपने आप को संयम में नहीं रख पा रहे हैं। आते ही बल्लेबाज नया स्ट्रोक खेलने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब तक इन 2 गेंदों पर कोई रन देखने मिला नहीं है। एक और बढ़िया गेंद लाइन और लेंथ को पकड़ कर रखा है, अपना काम बखूबी तौर से कर रहे हैं। गेंद को सही लेंथ पर पिच कराया और गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आई और अब तक 3 गेंदों पर कोई रन नहीं। एक और बढ़िया गेंद, स्विच हिट का प्रयास था, कोई खासा संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। गेंद नो मैंस लैंड पर गिरती हुई नजर आई। 4 गेंदें निरंक आ चुकी है। क्या मेडन ओवर विकेट के साथ में देखने मिलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। छोटी गेंद, हाफ ट्रैक की गेंद थी, निश्चित तौर से परिणाम 6 रनों का होगा। इससे खराब गेंद इन बल्लेबाजों को अब तक देखने नहीं मिली। और जैसे ही गेंद बल्लेबाज के अनुरूप देखी गई, गेंद को मिड विकेट के इलाके में पहुंचाया, सीधा 6 रन के सफर पर 41 रन स्कोरबोर्ड पर। लीजिए, दूसरी गेंद पर अपने पिछली बाउंड्री का बदला लेती हुई नजर आए। विकेट आया है कैच आउट के तौर पर, 9वां विकेट। और इस समय नए बल्लेबाज होंगे आफताब। देखना होगा आफताब किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। आखिरी बल्लेबाज मैदान पर होंगे। पारी के 90 ओवर की शुरुआत होगी। पावर प्ले है इस समय, 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर किस तरीके से, किस दिशा में इस्तेमाल करेंगे इन खिलाड़ी को, ये भी देखने वाली बात रहेगी। 2 खिलाड़ी इस समय अगर बात की जाए ऑन साइड की, तो एक मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, वहीं काउ कॉर्नर के इलाके में एक खिलाड़ी और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर मौजूद है। तीनों खिलाड़ी को ऑन साइड में लगाया है। और ऑफ साइड में अगर बात की जाए तो एक गलियारा सा बनाया हुआ है ऑफ साइड में 30 गज दायरे के अंदर। पारी के 90 ओवर की शुरुआत सजल लीजिए यॉर्कर के साथ में शुरुआत की। आप अभिषेक थे स्ट्राइक पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक, और स्ट्राइक पर मौजूद है आफताब। अभिषेक और आफताब की साझेदारी एक बड़े रनों की तरफ जानी पड़ेगी, वरना तो बहुत कम रनों पर सिमट चुकी है टीम। अब तक के 9 विकेट खोकर 41 रन बनाती हुई नजर आई है। ये बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार एक्स्ट्रा कवर के इलाके में रनआउट का मौका, सुरक्षित रहे, अपना फ्रेम छोड़कर आ चुके थे और फिर से रनआउट का मौका ज़रूर है। लेकिन देखते देखते जब तक गेंद को थ्रो किया जाता, दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला। 1 रन का इजाफा। आफताब स्ट्राइक पर होंगे। हालांकि आसमान में आफताब तो अब तक नज़र आया नहीं है, मैदान पर ये आफताब ज़रूर है। आफताब मतलब चांद। और देखना होगा ये आफताब अपनी टीम के लिए कितने रन बनाते हुए नजर आएंगे। 42 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर है। पारी के 90 ओवर की गेंदबाजी जारी है। सजल सहज बाली इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। सहज बाली जो कि अब तक 1 ही रन दिए हैं और टोटल अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। विकेट की मांग की ज़रूरत थी, शोर बदला बल्लेबाजों ने, क्या दूसरा रन कंप्लीट करेंगे? हालांकि देखना होगा, दूसरे रन की तलाश में दौड़ मारी है और दौड़ कंप्लीट होती हुई नजर आई। मुकम्मल की है अपनी दौड़ों को। 2 रन देखने मिलते हुए इस दौड़ पर। लेग बाई स्वरूप ये रन आए हैं। 44 रन स्कोर बोर्ड पर, 50 के आसपास टोटल देखने मिल सकता है। जिस तरीके से बल्लेबाजी होती हुई नजर आई है आफताब के बल्ले से, हालांकि रन नहीं आए लेकिन शरीर से टकराने के बाद गेंद पर दौड़ पड़े थे। 44 रन अब तक स्कोर बोर्ड पर। 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी जोड़ी मैदान पर है। ये बढ़िया स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, पैर स्किट हुआ
अपने शरीर के संतुलन को नहीं बना पाए और गेंद पर दौड़ भी लगाई है। हालांकि शॉर्ट फाइनल के इलाके में गेंद खेली गई थी, केवल 1 रन लेग बाई स्वरूप आता हुआ 45 रन स्कोरबोर्ड पर। आखिरी जोड़ी मैदान पर जद्दोजहद कर रही है, रनों की कोशिश कर रही है, रनों को बटोरने की कोशिश। अब तक 45 रन है। इस ओवर की 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष। पावर प्ले का ये ओवर, गेंदबाजी कर रहे हैं सहज बाली। बढ़िया स्ट्रोक लगाने की कोशिश, उतना खासा संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का, फिर भी 1 रन देखने मिलेगा। 30 गज दायरे के अंदर मिड ऑन की दिशा में ये गेंद खेली गई। 1 रन के सहारे 46 रन स्कोरबोर्ड पर। 9 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी कर रही है पटवारी 11, वहीं गेंदबाजी कर रही है टीम RKACC। गेंदबाजी करती हुई टीम, बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक इनकी ओर से। एक और बढ़िया गेंद, निरंक आती हुई इस ओवर की गेंद। हालांकि एक अच्छी लेंथ का इस्तेमाल किया था, बल्लेबाज के पास मौका था इस गेंद को इनसाइड आउट के अंदाज में खेलने का, कोई संपर्क नहीं। ओवर खत्म होता हुआ 9 ओवर के बाद 46 रन 9 विकेट के नुकसान पर। Unlock bright futures for your little ones. Tagore International School, Sakri, Bilaspur, Chhattisgarh proudly announces admissions open. Committed to quality education, no admission fee with most economical fee structure in the region, achieved National Cleanest School Award by the Ministry of Education. Contact us on given contact details. उषा मेडिकोज, आपकी दवाइयों की आवश्यकता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। सभी स्वास्थ्य संबंधी उच्च क्वालिटी दवाओं के लिए एक ही भरोसेमंद नाम, घर पहुंच सुविधा के साथ। उषा मेडिकोज, नया सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। लीजिए जबरदस्त स्ट्रोक। आखिरी क्रम के बल्लेबाज भी मादा रखते हैं गेंद को बाहर पहुंचाने का, और गेंद को बखूबी तौर से बाहर पहुंचाया सीधा 6 रनों के लिए। पारी के 10वें ओवर की शुरुआत शिखर आए और शिखर को निश्चित तौर से एक जबरदस्त छक्का लगाते हुए ऊंचाई भरा ये छक्का, और गेंद 52 रनों का टारगेट अब तक टोटल स्कोरबोर्ड पर। ये बढ़िया गेंदबाजी, क्या कलाकारी थी। ऐसा लगा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जाएगी। गेंद विकेट पर पिच होने के बाद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई और ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई बाहर निकली। ये सीखने वाली गेंद थी। इस गेंद को कॉपी करना होगा लगभग ज़्यादातर गेंदबाजों को। एक और बढ़िया गेंद हो सकती थी, लेकिन गेंद बल्लेबाज के पीछे से गुजरी। 53 रन स्कोरबोर्ड पर इस वाइड की मदद से। अगली 4 गेंदों का खेल शेष, और इस बॉलर को आप अगली 5 गेंदों पर तो बाउंड्री के बाहर पहुंचा नहीं पाएंगे जिस तरीके से ये गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन गेंद हवा में है और विपरीत खेला है, इस गेंदबाज को बाहर पहुंचाया। क्या शानदार बल्लेबाजी। अभिषेक है बल्लेबाज, और क्या कहने, इस तरीके के बॉलर को आप खेल रहे हैं, ये काबिल तारीफ बल्लेबाजी हो रही है। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद सही आई थी, तीसरी गेंद वाइड फेंकी थी। उसके बाद गेंद को कंट्रोल करने की कोशिश की जरूर, लेकिन बल्लेबाज ने अपने पराक्रम, अपने कौशल का हुनर दिखाया। लीजिए इस बार गेंद बल्ले के नीचे से गुजरी। अगली 2 गेंदें मेरे ख्याल से अभिषेक ही खेलना चाहेंगे। केवल 2 गेंदें शेष है इस ओवर की, वो गेंदबाजी कर रहे हैं शिखर। 2 छक्के इनके बल्ले से आ चुके हैं। 59 रन स्कोरबोर्ड पर। ये गेंद निश्चित तौर से वाइड दी जाएगी, लेकिन सबसे काफ़ी ज़्यादा ये दूर गेंद वाइड का संकेत आता हुआ। एक और गेंद सीधा कैमरामैन के पास में। जबरदस्त स्ट्रोक। 3 छक्के इस ओवर में देखने मिलते हुए पूरी मुकाबले का सार इस ओवर में देखने मिला है। अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी की। अब तक 7 गेंदों पर इनके बल्ले से बात की जाए रनों की तो इनके बल्ले से 20 रन देखने मिले 8 गेंदों पर। यह गेंद बल्ले के नीचे से गुजरी, फंबल हुई विकेट कीपर, और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने 22 स्वरूप 1 रन कंप्लीट किया। 67 रन स्कोर बोर्ड पर, और रन बनाने की आवश्यकता रहेगी 68।
68 रनों का लक्ष्य दिया है टीम पटवारी 11 ने। आखिरी में पटवारी 11 ने सही क्षेत्रफल को नापते हुए गेंद को बाहर पहुंचाया, निश्चित तौर से एक सम्मानजनक स्थिति पर पहुंचते हुए 68 रनों का लक्ष्य अगली 60 गेंदों पर। और इस समय मैं चाहूँगा दोनों ही टीमें मैदान पर बीच विकेट पर आकर आप लाइनअप हो जाएं ताकि तमाम मुख्य अतिथि आपसे परिचय वार्ता करने के लिए पहुंचे। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज अशोक। मैं आग्रह करता हूं हमारे बीच उपस्थित जिला अधीक्षक बिलासपुर जेल श्री खोमेश मंडावी जी से, अध्यक्ष गुजराती समाज बिलासपुर श्री अरविंद भानुशाली जी से एवं आयोजन समिति के श्री केतन सुधारिया जी से कि आप सभी पिच के समीप चलकर हमारे दोनों ही टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। श्री खोमेश मंडावी जी, श्री अरविंद भानुशाली जी, श्री केतन सुतारिया जी और हमारे बीच उपस्थित अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील केडिया जी, डॉक्टर आशीष जायसवाल जी।
रांची की टीम आई है। लखनऊ वाले को इस बार डेट हमारा मैच नहीं हो रहा था तो दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर वापस मंच की ओर आते हुए हमारे अतिथिगण श्रीमान खोमेश मंडावी जी, जेल अधीक्षक बिलासपुर, श्री अरविंद भानुशाली जी, अध्यक्ष गुजराती समाज बिलासपुर, श्री केतन सुतारिया जी, उपाध्यक्ष गुजराती समाज बिलासपुर तथा हमारे आयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्य, आपसे पुनः आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे।
स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का विनीत कप के इस आयोजन में। इस समय मुकाबला हो रहा है पटवारी 11 बनाम आरके शशांक इस हिस्से के नीरज बीच मंच में। पर आएंगे। हमारे बीच उपस्थित बिलासपुर जेल अधीक्षक श्री खोमेश मंडावी जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आयोजन समिति के आयोजक ईशान भंडारी जी से अनुरोध करता हूं कि वे खोमेश मंडावी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। अंकित सुतारिया जी खोमेश मंडावी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। पत्रकार आनंद मिश्रा जी खोमेश मंडावी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। करण मेहता जी खोमेश मंडावी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। ईशान भंडारी जी से आग्रह है, श्री अरविंद भानुशाली जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। आप अध्यक्ष गुजराती समाज बिलासपुर। करण मेहता जी अरविंद भानुशाली जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। विकास पाल जी अरविंद भानुशाली जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। ईशान भंडारी जी केतन सुतारिया जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। शशांक सिंह जी केतन सुतारिया जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। नीरज पाहुजा जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। धन्यवाद। ओवर टू राजा भाई। स्वागत है तमाम दर्शकों का विनीत कप के इस आयोजन में। जबरदस्त ये मुकाबला पटवारी 11 बनाम आरके इस हिस्से के बीच में। ये मुकाबला 68 रनों का लक्ष्य मिला है। अब यहाँ से 9 ओवर का खेल शेष। 9 ओवर की गेंदबाजी में बनाने होंगे 62 रन।
अब तक 6 रन आ चुके हैं 1 ओवर के बाद। बिना किसी विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी की कमान पर होंगे प्रियांशु चंद्रा। अंपायर के बाईं ओर से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर वंश यादव, गेंदबाजी की कमान पर प्रियांशु। नॉन स्ट्राइक एंड पर अभिदेवकांत सिंह यानी गोल्डी मौजूद है नॉन स्ट्राइक एंड पर। देखना होगा 68 रनों का पीछा करने उतरी RKACC। ये बेहतरीन अंदाज में फ्लिक किया है, टप्पे से गेंद को उठाया। हालांकि मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है। निश्चित तौर से पहला विकेट, 6 रनों पर पहला विकेट आता हुआ। पावर प्ले की दूसरे ओवर की पहली गेंद पर पहला विकेट देखने मिलता हुआ टीम RKACC। अब यहाँ से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस टीम को। जिस तरीके से शुरुआत में ऐसा लग रहा था पटवारी 11 बल्लेबाजी कर रही थी तो लगभग 40-45 के आसपास सिमटती हुई नजर आ सकती थी, लेकिन अभिषेक के पराक्रम ने अपनी टीम को 67 रनों तक पहुंचाया और 68 रनों का एक बेहतरीन टारगेट दिया है विपक्षी टीम RKACC को। और 60 गेंदों पर 68 रन बनाने के लिए थोड़ी मशक्कत मेहनत करनी होगी टीम RKACC को। देखना होगा RKACC अब तक पहला विकेट खो चुकी है। 6 रन पर 7 गेंदों का खेल अब तक हो पाया है। अगले बल्लेबाज कौन होंगे ये देखने वाली बात रहेगी। दर्शकों का एक बार फिर स्वागत, हार्दिक अभिवादन। इस मुकाबले के बाद एक और आप मुकाबला देखेंगे इस मैदान पर। ज़बरदस्त वो मुकाबला होगा। मैं आयोजन समिति के आयोजक ईशान भंडारी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित जेल अधीक्षक बिलासपुर श्रीमान खोमेश मंडावी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। आपसे आग्रह है अध्यक्ष गुजराती समाज बिलासपुर श्री अरविंद भानुशाली जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। श्री केतन सुतारिया जी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। चूंकि हमें आपको
धन्यवाद ज्ञापित करने की आवश्यकता नहीं है केतन सुजारी जी, क्योंकि आप हमारे आयोजन समिति के संरक्षक हैं और आपसे पुनः आग्रह कि फिर आप फिर से आएंगे। मंच पर उपस्थित हमारे अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील केडिया जी, डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माफ़ी चाहेंगे तमाम दर्शकों से, रुकावट के लिए थोड़ा खेद ज़रूर है। 18 रन स्कोरबोर्ड पर है 2 विकेट के नुकसान पर। 49 गेंदों में अब आवश्यकता रहेगी 50 रनों की, जो कि आसान सा लक्ष्य। आरकेएससी के सामने इस बार बैक टू द बॉलर खेला था, गेंदबाज की दिशा में गेंद को खेला, रन लेने की कोई संभावना नहीं। 48 गेंदों का खेल शेष है और इन 48 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता महसूस कर रही है टीम आरकेएससी, जो कि अब अपने लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। 68 रनों का लक्ष्य मिला था आरकेएससी को पहले बल्लेबाजी करती हुई। पटवारी 11 ने 67 रन बनाए 10 ओवर की गेंदबाजी में। अंतिम क्रम के दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी साझेदारी के साथ में अपनी टीम को 68 रनों तक पहुंचाया और इस 68 रनों का पीछा करने उतरी आरकेएससी। अब तक 18 रनों पर 2 विकेट खो चुकी है। तमाम दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सभी की प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही है। स्वागत है तमाम दर्शकों का। 281 दर्शक अभी तक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल मेहलांगे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र कश्यप जुड़े हुए हैं, राजा सिंह जुड़े हैं, साथ ही बालमुकुंद निषाद जुड़े हुए हैं। और तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, आगे इस मुकाबले के बाद एक और आप मुकाबला देखेंगे जो कि बड़ा ही रोमांचक होगा। निखिल सोनी गेंदबाजी की कमान पर होंगे। पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। पावर प्ले में उतने खासा रन नहीं, केवल 18 रन देखने मिले हैं। अब यहां से केवल 8 ओवर का खेल शेष है। 8 ओवर में 50 रन बनाने की ज़रूरत महसूस कर रही है अभी भी टीम के सेना नायक अभिदय कांत यानी गोल्डी मैदान पर मौजूद है, जो कि स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका साथ देने पहुंचे जतिन चटर्जी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद को हल्के हाथों से ग्लांस किया, मिड विकेट के इलाके में गेंद पहुंची और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला। 1 रन का इजाफा देखने मिलता हुआ 19 रन देखते देखते स्कोरबोर्ड पर। अब यहां से केवल 49 रनों की आवश्यकता है टीम आरकेएससी को जीत दर्ज कराने के लिए। एक और बढ़िया गेंद, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। 19 रन स्कोरबोर्ड पर। जतिन ने अब तक 3 गेंदों का सामना किया है और 3 गेंदों पर कोई रन इनके बल्ले से देखने मिला नहीं है। हालांकि गोल्डी ने अच्छे रनों की शुरुआत की है अपने बल्ले से। 5 गेंदों पर 6 रन इनके बल्ले से देखने मिले हैं। ये हल्के हाथों से गेंद को दिशा दी, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद खेली गई। 30 गज दायरे के अंदर गेंद को रोका। केवल 1 ही रन, 1 रनों की ही आवश्यकता है, बड़ी बाउंड्री की आवश्यकता है नहीं इन बल्लेबाजों को। अब यहाँ से 45 गेंदों का खेल शेष है। 45 गेंदों में 48 रन बनाने की ज़रूरत टीम आरकेएससी को। आरकेएससी बल्लेबाजी कर रही है। पहले गेंदबाजी करते हुए 67 रन खर्च किए और 68 रनों का लक्ष्य प्राप्त किया। इस बार बेहतरीन नज़ाकत, गेंद को एक्स्ट्रा कवर और कवर के इलाके के बीच से गैप तलाशते हुए 30 गज दायरे के बाहर खेला और जब तक गेंद फील्ड करके थ्रो की जाती दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला। 1 रन का और इजाफा देखने मिलता हुआ टोटल 21 रन स्कोरबोर्ड पर। अब यहाँ से 47 रनों की आवश्यकता 44 गेंदों पर। तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत। दर्शकों के लिए इस मैदान के चारों ओर स्वल्पाहार की व्यवस्थाएं हैं और साथ ही साथ डोमिनोज का पिज्जा काउंटर इस बार अनहोनी हुई है। स्किट हुआ, वापस आना चाहते थे। गेंद जब तक विकेटों तक आई तब तक बल्लेबाज के शरीर का संतुलन बिगड़ा। गेंद को झपटते हुए विकेट कीपर ने स्टंप पर लगाया और बल्लेबाज धराशायी हुए बीच विकेट पर। धराशायी होने के बाद विकेट खोते हुए पवेलियन वापस लौट चुके हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर अगर मानवता का परिचय देते हुए चाहते तो विकेट कीपर हालांकि स्टंप पर नहीं लगाते, लेकिन जीत दर्ज करानी है। जंग और प्यार में कहते हैं ना, सब कुछ चलता है, वही यहाँ पर देखने मिला।
नए बल्लेबाज आए हरप्रीत सैनी। देखना होगा हरप्रीत, पहले रन की शुरुआत इन्होंने की ही ज़रूर है। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल आता हुआ। टोटल रनों की बात की जाए तो अब तक 22 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर की समाप्ति पर, 42 गेंदों पर। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। की शुरुआत होगी, तब तक माइक्रोफोन में एक छोटी सी तब्दीली आप वसीम सर के रूप में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजा परवेज। वसीम सर, बेहतरीन प्रहार। हेलो, मैं 2 सेकंड जानकारी देना चाहूँगा। जो कि बल्लेबाज अभी बल्लेबाजी करने उतरे हैं, हरप्रीत सैनी, वे भी हमारे सरकंडा के ही लोकल स्टार हैं। लोकल बॉय, बॉय बोलना तो उचित नहीं होगा, लोकल सीनियर हरप्रीत सैनी, ये उनका होम ग्राउंड है। वाह, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हरप्रीत सैनी, बिलासपुर सरकंडा के जाने माने क्रिकेटर। इस बार बाया कदम आके निकाल के रक्षात्मक स्ट्रोक खेला था, शानदार, बगैर किसी रन की चेष्टा के गेंद को अपने से दूर ढकेला था। प्रियांशु कड़ी अग्नि परीक्षा लेते हुए इस बार ऑफ स्टंप की ओर टिप खाने के पश्चात और बाहर की ओर आई थी गेंद। अच्छा प्रहार लगाया था, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस मिले सिंगल रन की बदौलत टीम कुलयोग में इजाफा हुआ 29 रन पर जहां पहुंचा है। लो स्कोरिंग मैच चल रहा था, लेकिन अंतिम 3 गेंदों पर जो क्षेत्ररक्षण के इस समय टीम लगातार 3 छक्के लगाए थे, एक सम्मानजनक स्थिति तक अपने टीम को पहुंचाया था। अभी 29 रन के अल्प स्कोर पर 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। इस समय हमारे दोनों ही अंपायर, अनुभवी अंपायर रितेश राय, मोहम्मद जब्बार की जोड़ी इस समय मैदान पे मुख्य अंपायर के रूप में रितेश राय, जबकि स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में मोहम्मद जब्बार। गेंदबाजी में 11 नंबर की जर्सी पर आक्रमण करने के लिए गेंदबाज प्रियांशु हैं मौजूद। उनकी गेंदों का सामना करने के लिए प्रहारक छोर पर गोल्डी अभ्युदय कांत, बिलासपुर शहर का यंग डायनामिक स्मार्ट स्कोरर, बेहतरीन क्रिकेटर। वाह, देखना है अभ्युदय कांत आज क्या करते हैं। स्टेप चुके गेंदबाज पुनः अपनी बॉलिंग वर्क पर आते हुए। अभ्युदय कांत ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, काफ़ी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है उनकी टीम के लिए तो निश्चित तौर पर रन बनाने में भी माहिर खिलाड़ी हैं अभ्युदय कांत। बहुत ही शानदार गेंद, इस बार कुछ समझ में नहीं आया, कट करना चाहते थे, विकेट कीपर के दास्ताने पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। चैंपियन के टीम से खेला करते थे अभ्युदय कांत और कई बार अपने टीम को चैंपियन बनाने में महती भूमिका रहती थी उनकी। इस समय fourth over of the inning is in progress. Both the batsmen, Harpreet Saini and Abhyuday Kant, both the batsmen are experienced and in good form. Bowler Priyanshu from commentary will continue to Harpreet Saini, this time very experienced batsman. Leaving the wicket keeper, one player is on point, short cover, extra cover, push the ball anyway, played for the single from the non-comment from strike and batsman Abhyuday Kant wanted to take run, but Harpreet Saini rejected the call. End of the over. After completion of 4 overs, total score is 33-31, loss of 3 wickets. Still 37 more runs are required in 36 balls. 36 more deliveries to go. 37 runs are required. 7 wickets are still in hand.
This is the situation of the current match. Let's see which team is going to win the match. Cricket is the game of uncertainties. Unless and until the last ball is bowled, the last run is completed, and the last wicket is fallen, nobody can forecast, nobody can foretell which team is going to win the match. That's why keep on enjoying this beautiful tournament. You are watching Vineet Cup 2024, 7th day, first match of 7th night, which is being played in Floodlight Khel Parisar, Sarkanda, Bilaspur. I welcome you all along with my partner commentator Raja Parvez and scorer Kausik and Siva. Fifth over of the inning is in progress from the non-commentary bowler Madhav. A very experienced batsman Madhav required a big wicket here, but with a strong determination, both the batsmen are playing single and secure shot by Harpreet Saini for one. The score moves to 32, loss of 3 wickets. Madhav in front of Goldie Abhyuday Kant, very experienced all-rounder player of SEC Bilaspur. Let's see what Abhyuday Kant will do in the very crucial match. Bowler back drive, lovely fielding on his own follow through. There is no chance to change the strike, to rotate the strike, because bowler Madhav beautifully field the ball in his own follow through without any mistake. Madhav is coming on his bowling mark. Once again, Abhyuday Kant is waiting for the next ball. One shot, fine length, one sleep, cover, deep long on, deep long off. Oh, it may be dangerous. The ball was away for some time and good direct hit on the wicket. The decision, umpire decision. Umpire has taken the review for the third umpire, waiting for third umpire decision. Let's see. खतरनाक स्थिति पर रन लेकर भाग पड़े थे, मना किया था, पर हरक छोर से बल्लेबाज ने सीधा थ्रो आया था. अंपायर, थर्ड अंपायर का इशारा अभी आना शेष है. देखना है क्या उनका निर्णय होता है. बहुत ही शानदार प्रतियोगिता सिर्फ बिलासपुर ही नहीं. और ये अभ्युदय कांत रन आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए, बड़ा झटका, बड़ी सफलता अभ्युदय कांत के रूप में माधव और उनके टीम को, यह सफलता उनकी टीम को मिली है. रन आउट हुआ है. हमारे बीच उपस्थित दैनिक भास्कर प्रेस से वरिष्ठ पत्रकार सुरेश पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है. आप सागर मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे. दैनिक भास्कर प्रेस से वरिष्ठ पत्रकार सुरेश पांडे जी. मंच पर उपस्थित अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील केडिया जी, डॉक्टर आशीष जायसवाल जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है. The batsman Ankur is replacing Abhyuday Kant. Fifth over of the innings in progress. 32 runs are on the scoreboard. 4 wickets have fallen. 6 more batsmen are still to bat. Madhav will continue to Harpreet Saini, who has been playing for a long time and looking in very good form. Wow, look at that. What a class. But from the non-striking batsman rejected the call. Both the batsmen are safe in their crease right now. Main umpire Mohammad Jabbar, square leg umpire Ritesh Rai. You are watching Vineet Cup 2024, which is being played in the sweet memory of late Usha Devi Bhandari. Keep on enjoying, keep on watching this beautiful tournament. Watch a ball, but lovely stroke. It may be dangerous. Good running between the wicket. हरप्रीत सैनी काफी तेज गति से विकेटों के मध्य दौड़ते हैं. इन मिले 2 रनों की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ.
टीम का कुल योग अब जा पहुंचा है 34 रनों पर 4 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नुकसान से। बहुत ही शांत और संयमित क्रिकेट चलता हुआ लो स्कोरिंग मैच है। यदि अंतिम बल्लेबाज जो 3 करारे छक्के न लगाए होते तो बहुत ही करीब पहुंच चुकी होती अब तक एससीसी की टीम, लेकिन तारीफ करना होगा उस अंतिम बल्लेबाज की, पिछले बल्लेबाज जिन्होंने 90 डाउन पर आकर बल्लेबाजी करते हुए शानदार 3 गगनभेदी छक्के लगाए थे और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया था। हरप्रीत सैनी माधव की अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। माधव एक अनुभवी गेंदबाज हैं, अपने अनुभव का देखना है कितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा यहाँ पर उठा पाते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, यकायक उछाल भरी गेंद, बल्ला लगाया था। कुछ देर गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन जब तक क्षेत्ररक्षक गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति, एक और सफल ओवर की समाप्ति हुई। अब कुल मिलाकर 5 ओवर की गेंदबाजी पूरी हो चुकी है। 34 Abhishek, about whom I was talking, that in the last over he has struck 3 beautiful sixes. The same player has come for the bowling right now, all-rounder player. Maybe possible he can pick up 3 wickets also. In cricket, anything can be forecasted. Abhishek was a very wonderful player. Patwari 11. Bilaspur. Abhishek. Ankur is ready to face the next ball of the over. Let's see what kind of bowling will be done by Abhishek. Oh, it may be dangerous. Away, a slight cut was there, but wicketkeeper tried to gather the ball, but unable to gather the ball during this period. The ball went in the first slip and fielder fields beautifully. No run, no loss. Still the ball is coming towards the bowler Abhishek. Abhishek from commentary will continue. Next ball of the over. Ankur is ready to take the strike. Wow, what a ball. Look at that. Excellent. Excellent delivery by Abhishek. You can see what a class player is Abhishek. When the team has not a lot of run, in the last over he struck 3 beautiful back-to-back sixes. Right now 2 dot balls, but this time missed the target, away from offside stump umpire. Ritesh Rai decides wide ball, 1 extra run comes, score moves to 35. Abhishek requires a wicket here. Abhishek. Ankur, who has just replaced Abhyuday Khan, this time away from black side stump umpire. Ritesh Rai decides wide ball, 2 extra runs, and such kind of extra runs are not good in this situation because it's low scoring match, and 36 runs have been already made by SCC team. 4 wickets have fallen so far. 6th over of the inning is in progress. Very crucial moment of the आयोजन समिति के भाई नीरज पाहुजा मंच पर आएंगे. अगेन वाइड. मैं कह रहा था कुछ भी हो सकता है. लास्ट ओवर में लगातार 3 छक्कों की हैट्रिक लगाया था, 3 छक्के लगाए थे ओवर हैट्रिक, और अभी अभी इस ओवर में वाइड का हैट्रिक लगाया है गेंदबाज ने अभिषेक. दिशा पे वो नियंत्रण नजर नहीं आ रहा है जिसके लिए जाने और माने जाते हैं. हालांकि 2 गेंदें काफ़ी अच्छी निकाली थी, आप स्टंप पर रखा था, लेकिन अभी लेग साइड पर गेंदबाजी कर रहे हैं क्योंकि एक खिलाड़ी को डीप मिड विकेट पर रखा हुआ है. और इस बार कुछ करीबी मामला हो सकता था. भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, गेंद यदि एज लेती तो विकेट कीपर के सीधे हथेली पर गई थी. मंच पर उपस्थित अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील केडिया जी, डॉक्टर आशीष जायसवाल जी,
हमारे बीच उपस्थित दैनिक भास्कर प्रेस से वरिष्ठ पत्रकार सुरेश पांडे जी, आयोजन समिति के सदस्य जयप्रकाश सिंह जी, शिबली मिराज खान जी, अतुल सिंह ठाकुर जी। All the guests are welcome in Vineet Cup on behalf of Niku Bhandari as well as team. Lovely bowling this time by Abhishek. Really appreciable bowling by Abhishek. Abhishek is a really very class bowler over here. अंकुर को जो जानते हैं बिलासपुर के दर्शक, किस लेवल की बल्लेबाजी होती है अंकुर की, और आज बिल्कुल निराश किया है अपने बल्लेबाजी से। क्यों? क्योंकि गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हो रही है, गेंदबाज के पास टारगेट थोड़ा कम है, वरना परिणाम कुछ और होता, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है अभिषेक। और अंतिम ओवर में शानदार 3 करारे छक्के लगाकर अपने टीम को एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया था। अभी कुछ जूझते हुए विकेट के लिए एक तलाश है उन्हें अपनी अगली सफलता की। क्या वो सफलता ले पाएंगे? बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बगैर गेंद की लाइन पर आए, गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए खेलना चाहते थे बल्लेबाज अंकुर। बैट और बॉल का कोई तालमेल ना हो सका, बाकी का काम पूरा किया था विकेट के पीछे मुस्तैद विकेट कीपर ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, लगातार प्लेन बीट हो रहे हैं बल्लेबाज अंकुर। यदि वाइड गेंद न डालते तो अभी तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी। इस बार हल्के हाथों से खेल के चहलकदमी करते हुए रन के लिए निकल पड़े। यदि पहले ही प्रयास में गेंद हाथ पे आती तो निश्चित तौर पर कुछ करीबी मामला हो सकता था। दोनों ही बल्लेबाजों ने इस समय अपने अपने सिरे में परिवर्तन किया, एक सिंगल रन प्राप्त किया। एक और सफल ओवर की समाप्ति हुई, कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 ओवर की समाप्ति डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय कला संकाय में BA। प्रतियोगिता के चर्चे ऐसे ही नहीं होते, पूरे भारतवर्ष में इस प्रतियोगिता जानी और मानी जाती है कई राज्यों से। और इस बार कुछ करीबी मामला हो सकता है और एक आसान सा कैच, जहां लग रहा था कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए जाएगी। अंकुर काफी देर से प्रयास कर रहे थे, असफल हो रहे थे, इस बार गेंद उनके बल्ले में आई थी। डीप मिड विकेट पर गोलू थे मौजूद, गोलू ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच लेकर अंकुर जैसे महान बल्लेबाज, महत्वपूर्ण बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। कैचेस विंस द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच हारो मैच, ऐसा जो क्रिकेट में ये कहावत चलता है। फील्डर ने लिया, उसका नाम नोट कर लेंगे, स्कोरर। बहुत ही शानदार कैच। यदि इस तरीके की का क्षेत्ररक्षण होता है तो निश्चित तौर पर गेंदबाज के हौसले बुलंद होते हैं और अच्छी गेंदबाजी करने के लिए वो प्रयास करता है। गेंदबाजी में इस समय दूर वाले छोर से कौन है, लेग साइड की गेंद को पुनः डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से उड़ा दिया था। 6 रनों के लिए कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास इस बार गेंद को सीमा रेखा के पहले रोक पाने का। 6 रनों की छाप लगी हुई, वाह। अभी अभी आए हैं लेकिन ये
क्या फॉर्म है, क्या अंदाज है। आते ही साथ 6 रनों से खाता खोला, वे जहां पहुंचे 6 पर। टीम का कुल योग जंप करता हुआ 44 रन। अमर है बल्लेबाज, जबकि हरप्रीत सैनी 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और मात्र 1 गेंद का सामना करते हुए अमर ने शानदार एक गगनभेदी छक्का लगाया है मिड विकेट के ऊपर से। और ये सब बोल्ड, कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ, कैसा हुआ। तू डाल डाल मैं पात पात की कहावत यहां पर चरितार्थ करते हुए गेंदबाज, वाह कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही शानदार मुकाबला। ऐसा लग रहा था कि एससीसी इस मैच को आसानी से जीत लेगी, लेकिन दोस्तों ये क्रिकेट है, इसमें आसानी से कुछ भी होने वाला नहीं है। दोनों ही टीमें जूझती हुई, संघर्ष करती हुई, अपना 100% देती हुई यहाँ पर दोनों ही टीमें। वाह, हरप्रीत सैनी भी है ना बुलंद इरादों के साथ चट्टान की भांति डटे हुए हैं। देखना है क्या उनके बल्ले से विजयी रन निकाल पाएगा या वो भी अपना विकेट गंवाएंगे। जबकि अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज निक्की के द्वारा, निखिल। अगले बल्लेबाज आ रहे हैं टिलेस। एक सफलता प्राप्त करने के पश्चात दुगने तिगने उत्साह के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार, हमसे करीब आते हुए। और ये गॉन, व्हाट अ कैच, कॉट बिहाइंड, लवली बॉलिंग बाय द बॉलर निखिल। वाह, जैसा नाम वैसा काम। एक बल्लेबाज ने अंतिम ओवर पे शानदार 3 छक्के लगाए थे और अभी अभी गेंदबाज निखिल लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट प्राप्त करके बैकफुट पर ला दिया है एससीसी की टीम को। देख रहा है क्या हैट्रिक पूरी कर पाएंगे। वाह, दर्शकों को मन मोहता हुआ मैच, जबरदस्त मुकाबला। इसीलिए विनीत कप जाना जाता है, विनीत कप के चर्चे होते हैं। 20 गेंदे 24 रन। अब मात्र 3 बल्लेबाज ही बल्लेबाजी करने के लिए शेष हैं, क्योंकि 7 महत्वपूर्ण बल्लेबाज इस समय तंबू में विश्राम कर रहे हैं। विशु बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। विशु अपनी डूबती हुई टीम की डूबती हुई नैया को पार लगाने में अभी तक सफल हुए हैं। आज देख रहा है एससीसी की तरफ से वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। चैंपियन में नाम चलता था इनका, जबरदस्त बल्लेबाजी करते थे विशु। ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं, संकट मोचक की भूमिका निभाते आए हैं। आज देखना होगा जब संकट के घने बादल मंडराए हुए हैं उनकी टीम के ऊपर, तो क्या वे अपनी टीम को कुछ राहत दे पाएंगे, चौके छक्के लगा पाएंगे या डिफेंस करेंगे, क्या करेंगे, क्या उनका रुख होगा, यह देखना होगा। बहुत ही शानदार मुकाबला। 10 नंबर की जर्सी पर माफ करेंगे, दूर वाले छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं निखिल। बहुत ही अच्छी गेंद, पूरा रक्षात्मक स्ट्रोक आते ही साथ अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है। 1 रन के लिए गेंद को खेल दिया है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस समय दोनों ही बल्लेबाजों को। अब काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज हरप्रीत सैनी, जिनकी निगाहें जम चुकी हैं। 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं हरप्रीत सैनी। फील्ड का मुआयना करने के पश्चात स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ, डीप पॉइंट, डीप मिड विकेट इन व्यूहरचनाओं के साथ, और गैप खोजने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण अभिषेक हैं संभवतः। वाह, हर अपना सब कुछ योगदान देते हुए खिलाड़ी अभिषेक। ओवर की समाप्ति, अब कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल योग 47 रन 7 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों के नुकसान से। अभी अभी जो मैच का करंट
बिलासपुर। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में, G3N4 क्रॉस रोड। वाली टीमें शिरकत करेंगी और इस बार दिशा चूके काफी बाहर, अंपायर के इशारा का इंतजार करूंगा। वाइट बॉल का इशारा आया था, अंपायर का एक अतिरिक्त रन की सौगात। गेंदबाजी में इस समय विकास, बहुत ही अच्छी गेंद, वाओ व्हाट अ लाइन, व्हाट अ लेंथ, सच काइंड ऑफ बॉलिंग इज रिक्वायर्ड। इसी तरह की गेंदबाजी करने की आवश्यकता विकास, जबकि बल्लेबाजी कर रहे हैं समय बल्लेबाज विशु। और एक बड़े बल्लेबाज की यही खासियत होती है कि पेशेंस होता है उनके पास और क्लास होता है उनके बल्लेबाजी में। देखा गेंदबाज जम रहे हैं, उनको सीधा रिवर्स स्वीप लगाकर शानदार प्रहार, 6 रनों के लिए रिवर्स में 54 रन टीम का कुल योग। ये शानदार शॉट उनके टीम को और विशु को राहत देता हुआ, जबकि कुछ परेशानी में डालता हुआ यह शॉट गेंदबाजी कर रही टीम को। 16 गेंदे 14 रन, क्या होगा देखते रहिए। बहुत ही अच्छी गेंद, यही एक अच्छे बल्लेबाज, कंप्लीट बल्लेबाज की खासियत होती है कि अच्छी गेंदों का सम्मान दिया जाए और लूज गेंदों को बाउंड्री में तब्दील किया जाए। वाह विशु, कमाल की बल्लेबाजी। जबकि यहां एक सफलता अर्जित करनी होगी गेंदबाज विकास को। फुल टॉस गेंद सही तरीके से बल्ले पे नहीं आई थी, बहरहाल 1 रन के लिए निकल पड़े। दूसरा रन भी लेना चाहते थे, हल्का सा मिस फील्डिंग, लेकिन मना किया था हरप्रीत सैनी ने। किस तरीके का रन लेना उनके लिए, उनके टीम के लिए नुकसान हो सकता है। हरप्रीत सैनी सामना करेंगे विकास की अगली गेंद का। बहुत ही शानदार माहौल, बिल्कुल क्रिकेट के अनुरूप माहौल, क्रिकेट के अनुरूप वातावरण, हल्की गुलाबी ठंड दर्शकों के लिए बेहतरीन राहत देती हुई इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बहुत ही अच्छी गेंद, बायां कदम आगे निकालकर गेंद को खेला था 1 रन के लिए। हरप्रीत सैनी अपना विकेट किसी तरीके से नहीं गंवाना चाहते हैं। उनको पता है कि वो हैं 2 गेंद में 10 रन भी चाहिए, 12 चाहिए तो बना सकते हैं, क्योंकि 7 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं। काफ़ी जिम्मेदारी भरी पारी यहाँ पर खेलना होगा दोनों ही बल्लेबाजों के, यदि एससीसी को जिताना है और अच्छी गेंदबाजी करना होगा विकास को। यदि यहाँ एक सफलता अर्जित करते हैं तो निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा होगा उनकी टीम के लिए। वाह क्या लाइन है, क्या गेंद है, जोरदार अपील कार्ड बिहाइंड की। उत्साह ज्यादा, विश्वास में कमी, सिरे से खारिज कर दिया था उनकी इस अपील को। 12 गेंदे 12 रन, 3 बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए शेष। बैटिंग पावर प्ले 2 कनेक्टिंग इंडिया से काम चल जाएगा। जबरदस्त 2 छक्के एससीसी को विजय दिला पाएंगे। 3 महत्वपूर्ण विकेट, पटवारी 11 या 12 डार्ट गेंदे या उससे कम रन, 12 रन के पहले यदि रोक पाती है पटवारी 11 तो वो इस मैच को जीत जाएगी और प्रतियोगिता के अगले चक्र, अगले राउंड में प्रवेश करेगी। देखना होगा। अभी भी दोस्तों क्रिकेट प्रेमी दर्शकों, इस मैच का परिणाम सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में, G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय DLS PG महाविद्यालय, कला संकाय में BA MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में BCom MCom, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर। उनको ही हरप्रीत सैनी 1-2 छक्के लगाएंगे, क्या होगा? या अभिषेक उनको अपना शिकार बनाएंगे? कुछ भी हो सकता है, कयास लगाते रहिए। Keep on watching, keep on enjoying this beautiful tournament, Vineet Cup 2024. You all are welcome here. Keep on enjoying this beautiful tournament. We welcome all the guests as well as all the spectators.
who have arrived here for watching 7th night's first match, which is being played between SUC and Patwari 11 Bilaspur. 12 more runs are required, 12 more deliveries to go, 3 more batsmen are still in hand. Situation is very open for both the teams. Bowler Abhishek, very experienced bowler. In front of him, very experienced batsman Harpreet Saini. Played anyway. Abhishek. Visu, this time is striking batsman. Left-handed batsman is capable in playing big shots as well as taking single. So let's see what kind of interest will he take in scoring runs for his team, whether he will go for the single or score the boundary. It may be dangerous. Lovely fielding by the fielder on short mid-on. Finding the gap, played the shot nicely, struck beautifully for 4 runs. 8 more runs are required. Visu is on fire. 9 balls Local boy still to Vishu. go, and 7 more runs are required. Abhishek is examining the batsman Vishu, left-handed batsman. Player at deep mid-wicket, deep long on, deep long off. Good bowling, bowler back drive. Beautifully fielded on his own follow-through. No run, no loss. The bowler is still coming on his bowling mark. 9th over of the inning is going on. After that, the last over would be remaining. Wow, good ball, good ball, good delivery, good delivery. Keep on enjoying, keep on watching by the bowler Abhishek. Lovely delivery this time. Batsman could understand, but suddenly the ball is struck on his body. Played for no run. Both the batsmen who are batting right now at the time belong to Sarkanda only. One is local boy Vishu, another is local senior Harpreet Saini. अंपायर अच्छा लेग LBW के लिए अपील किए हैं. अच्छा, थर्ड अंपायर के निर्णय आया है. अंपायर का निर्णय नॉट आउट है. थर्ड अंपायर का निर्णय आया है लेग बाई LBW, लेग बिफोर विकेट के लिए अपील लगाई है, अर्जी लगाई है गेंदबाज ने और उनके साथियों ने. थर्ड अंपायर का डिसीजन आना शेष. नॉट आउट, नॉट आउट. थर्ड अंपायर का डिसीजन नॉट आउट. काफी बाहर गेंद थी. सात गेंदे 7 रन. वाह, अभी भी कुछ भी हो सकता है. कोई भी टीम जीत सकती है. बिल्कुल खुला है दोनों के लिए. हालांकि बल्लेबाजी कर रही टीम के लिए ज़्यादा चांसेस कहे जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी 3 बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए शेष हैं और दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक हैं और अनुभवी हैं. हालांकि अभिषेक अपने तरफ से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं. इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल के रन के लिए भाग पड़े थे. सही तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई थी. 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा. ओवर की समाप्ति. कुल मिलाकर 9 ओवर की गेंदबाजी पूरी हो चुकी है. 62 रन टीम का कुल योग. 7 महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से 6 रनों की और आवश्यकता. 6 गेंदें फेंकी जानी शेष. अभिषेक ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है. एक ही चौका लगाया था पहले ही गेंद पर, उसके बाद काफ़ी अच्छी वापसी किया था गेंदबाज अभिषेक ने. अब आपस में मंत्रा करते हुए पटवारी 11 के गेंदबाज कि किस गेंदबाज से गेंदबाजी करवाई जाए अंतिम ओवर की.
और वे कितना सफल साबित होंगे यह देखना होगा। इस मैच के पश्चात प्री क्वार्टर फाइनल दर्जे का मैच उत्तम 11 बनाम स्पार्टन्स खेला जाएगा। इस वक्त शहर का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय डीएलएस पीजी महाविद्यालय कला संकाय में BA/MA, विज्ञान संकाय में BSc MSc, कॉमर्स संकाय में बीकॉम एमकॉम, कंप्यूटर संकाय में BSc कंप्यूटर्स। हमारा पता डीएलएस पीजी कॉलेज, अशोकनगर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम, 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा। सभी कोर्सेज के लिए संस्थान में प्रशिक्षित एवं दक्ष टीचिंग स्टाफ। महामाया ITI अशोकनगर, सरकंडा, खमतराई, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। महामाया अंतिम 6 गेंदों का रोमांच। 6 गेंदें, 6 रन, 3 बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए शेष। प्रहारक छोर पर विशु। विकास की पहली ही गेंद को गगन भेदी छक्का लगाया है बल्लेबाज विशु ने और जीत दिलाया अपनी लड़खड़ाती हुई टीम को 3 विकेट से। So congratulations to ACC team for winning this lovely match and try again to the Patwari 11 for the next time to 2025 Vineet Cup. Wait for that for 1 year and best of luck for the next year. टीम आज के शानदार खेल के लिए हमेशा की ही तरह हमारे जाने माने खिलाड़ी ACC के मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोes to Goldie Abhyudaykant for picking up 4 wickets in this match. Goldie, मैन ऑफ द मैच अवार्ड goes to Abhyudaykant, Goldie. इस मैच का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हमारे बीच उपस्थित अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील केडिया जी एवं डॉक्टर आशीष जायसवाल जी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अगले मैच की दोनों ही टीमों से अनुरोध है